दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो बिहार के 36 सीबीएसई स्कूलों की मान्यता की गई रद्द। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है और बोर्ड ने पटना जोन के कुल 36 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है। इस लिस्ट में 10 स्कूल झारखंड और 26 स्कूल बिहार के हैं। इसमें जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उसमें पटना के 9 स्कूल हैं और सीबीएसई ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में बेहिसाब खर्च की चुनौती से निपटेगा आयोग। अधिकारियों को बता दिया है अपना फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में बेहिसाब खर्च करने वाले संसदीय क्षेत्र को चिन्हित करने की पहल शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने ऐसे सभी लोकसभा क्षेत्र को चिन्हित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी ईओयू और विशेष निगरानी इकाई नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय, मद्य निषेध, उत्पाद विभाग एवं निबंधन विभाग, आयकर महानिदेशक को एक साथ पत्र लिखा है और इन सभी अधिकारियों को चुनाव खर्च को लेकर संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो बिहार के भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन को आड़िया तो लिया और गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ कीटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहते हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार यूपी के लोगों के लिए इंडिया गठबंधन के लोग अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। अगली खबर, एक ही मंत्री के पास बिहार में है 4 से 5 विभाग, मुख्यमंत्री जल्द करें विस्तार। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जदयू, राजद और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस बीते कई महीनों से सरकार से मंत्रिमंडल का विस्तार करने की मांग कर रही, लेकिन राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी उनके बयानों से साफ झलक रही है और एक बार फिर से कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के विस्तार की मांग की है। अगली खबर, बिहार के जिले में 22 बालू घाटों के लिए डाले जाएंगे टेंडर, 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर की लगाई जाएगी बोली। भोजपुर जिले में 26 दिसंबर से एक बार फिर से 22 बालू घाटों के लिए आवेदन डाले जाएंगे और 26 से आवेदन डालने का शुरू हुआ कार्य 2 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद 11 जनवरी को ऑनलाइन नीलामी होगी। नीलाम होने वाले 22 बालू घाटों में 17 बालू घाट सोन नदी में और 5 बालू घाट जो हैं गंगा नदी में हैं और इन सभी बालू घाटों की मिनिमम कीमत 1 अरब 31 करोड़ रुपए रखी गई है और इसमें 2 लाख से लेकर 8 करोड़ तक के बालू घाट शामिल हैं। गंगा और सोन के इलाके में लगभग 517 एकड़ में ये बालू घाट फैले हुए हैं, जहां से बालू खनन किया जाएगा। मालूम हो कि इन बालू घाटों की नीलामी इसके पहले 6-7 बार से ज्यादा बार की जा चुकी है। अगली खबर, तिरंगा में लिपटा घर पहुंचा शहीद का शव, पार्थिव शरीर के साथ निकली अंतिम यात्रा। नवादा के वारिसलीगंज प्रखंड के नारोमुरार गांव में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने से परिजनों में कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सेना के गश्ती वाहन पर हुए आतंकी हमले में नवादा के चंदन अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से लाया गया, जहां पर गया एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के द्वारा शहीद जवान का पार्थिव शरीर को गिरिनगर नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के नारोमुरार गाँव लाया गया और जहाँ पर नम आंखों से हजारों लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो नीतीश कुमार के लिए जेडीयू का नया सियासी पैतरा, पाकिस्तान से कर दी बीजेपी की तुलना, लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितने क्रांतिकारी काम किए हैं उसे भाजपा के नेता सोच भी नहीं सकते हैं। महिला सम्मान के मामले में भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार पर आरोप लगाना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान द्वारा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाना है। राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा के राज में नामचीन महिला खिलाड़ी को पीटा गया, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और नीतीश कुमार ने हर जाति, धर्म और हर वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार का प्रबंध किया है और महिलाओं को सरकारी नौकरी में सशक्त भागीदारी दिलाने को 35% तक आरक्षण भी दिया है। अगली खबर, बीपीएससी ने मुन्ना भाइयों को लेकर लिया बड़ा फैसला, पकड़े जाने पर आजीवन नहीं दे पाएंगे आयोग द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी दूसरे छात्र से परीक्षा दिलाने वाले अभ्यर्थी को लेकर कड़ा फैसला किया है। बीपीएससी ने कहा कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के लिए किसी अन्य को अपनी जगह बैठाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आजीवन फिर परीक्षा देने के योग्य नहीं होंगे और आयोग ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। स्कॉलर बैठाने वालों पर परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन रोक लगा दी गई है। स्कॉलर पर भी आदेश लागू होगा और इससे पहले बीपीएससी ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्थी पर 1 से 5 साल तक प्रतिबंध लगाया था।
अगली खबर, बिहार में कोरोना मरीज मिलने के बाद हरकत में आई सरकार, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयार किया प्लेटफॉर्म। देश में कोरोना वायरस की निगरानी को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। जांच, टीकाकरण और जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा सीवर सैंपलिंग को भी निगरानी तंत्र से जोड़ा गया है, ताकि आबादी में संक्रमण के प्रसार का सही अनुमान लगाया जा पाए। इसके पीछे कोरोना वायरस की दैनिक जांच में बढ़ोतरी न होना एक मुख्य वजह माना जा रहा। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य को एडवाइजरी जारी कर दी है और लगातार बैठकें करके हालात की पल पल की जानकारी ली जा रही है। अगली खबर, बिहार में कांग्रेस ने उठाई है शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग तेज होने लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बराबर शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात करते रहे हैं और इस सबके बीच अब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई है। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। प्रतिमा दास ने जीतन राम मांझी के गुजरात मॉडल की मांग को लेकर कहा कि यहाँ कोई दूसरे मॉडल को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, बिहार में विकास मॉडल के तहत काम हो रहा। अगली खबर, के पाठक अब स्कूली बच्चों पर फोकस करेंगे, शिक्षकों पर गिराया पहाड़ जैसा नया आदेश, बदल जाएगा पढ़ाई और परीक्षा का पैटर्न। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के स्तर से एक और बड़ी पहल की जा रही है। इसमें स्कूलों के साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी दृष्टि रखी जाएगी। इसे लेकर प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर निगरानी सेल की स्थापना की जा रही है, जो कि स्कूल और विद्यार्थी के परफॉर्मेंस का रियल टाइम ब्यौरा शिक्षा विभाग को सौंपेंगे और इसके लिए विद्यालय के मुताबिक ऐप विकसित किया जा रहा, जो कि यह बताएगा कि किस स्कूल या किस बच्चे के परफॉर्मेंस में क्या कमी है। रिपोर्ट के आधार पर इसमें जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। अगली खबर, जेडीयू की जिम्मेदारी से ललन सिंह हो जाएंगे मुक्त। दिल्ली में जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और एक कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति के लिए यह बैठक जो है निर्णायक साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है और इसी दौरान विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए सक्रिय रहना होगा और बैठकों के लिए बार बार जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पार्टी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी और अपनी चुनावी तैयारी के साथ हुआ न्याय नहीं कर पाएंगे। सूत्रों का दावा है कि ललन सिंह के आग्रह को लगभग मान लिया गया है और ये भी कहा गया कि जेडीयू के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार की राजनीति के हिसाब से बड़ा निर्णय हो सकता है। अगली खबर, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। महागठबंधन को बिहार की 40 सीटों पर धूल चटाने का फॉर्मूला सेट है। बिहार में गठबंधन सरकार को चुनौती देने के लिए पार्टी पदाधिकारी के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने की तैयारी में भाजपा जो है जुट गई है और इसी क्रम में लोकसभा चुनाव अभियान को धार देने के लिए 30 दिसंबर को पार्टी जो है प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी प्रदेश अधिकारी, सभी जिलाध्यक्षों, लोकसभा के प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव 2022 में आरक्षण पर फंसे हुए पेंच को लेकर 2 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और पूरी सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के कोर्ट में किया जाएगा और इसके लिए बिहार सरकार ने भी हाईकोर्ट में 95 पन्ने का हलफनामा दायर किया है। हो सकता है कि सुनवाई के बाद इसी दिन इस जनहित याचिका को डिस्पोजल कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में अग्रिम सुनवाई के करंट स्टेटस के सामने पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर केस का स्टेटस डिस्पोजल दिख रहा। पूरा पेज जो है ईबीसी और ओबीसी आरक्षण के मामले में फंसा है। बिहार सरकार के द्वारा जो नगर निकाय चुनाव कराए गए उसकी वैधता पर सवाल खड़ा होते हुए दिख रहा। अगली खबर, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में था जमुई का युवक, चेकबुक और ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। जमुई पुलिस ने अवैध रुपये के लेन देन में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पाकिस्तानी बैंकों की चेकबुक और ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही अपराधी का आतंकवादी संगठनों से भी कनेक्शन है। अपराधी की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के मंगरार गांव के राजीव कुमार सिंह के रूप में की गई है। गिरफ्तार राजीव के खिलाफ लक्ष्मीपुर थाने में और जिले के कई थानों में पहले से मामले दर्ज हैं और यहां तक कि बेगूसराय में भी साइबर अपराध के मामले में केस दर्ज है। अगली खबर, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से की शादी, बीजेपी ने कहा कि लव जिहाद किया गया। मधेपुरा में एक लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। लड़की के परिजनों का आरोप है कि युवक ने बेला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया और वो नाबालिग है। लड़की की माता सीमा देवी ने मधेपुरा सदर थाने में आरोपी मोहम्मद साहिल और उसकी फैमिली के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद लड़की ने वीडियो जारी करके युवक का बचाव किया और लड़की का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है। लड़की ने कहा कि साहिल की फैमिली को अगर कुछ हुआ तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे और हम दोनों बहुत ही खुश हैं। यहाँ तक कि उसने मैरिज सर्टिफिकेट में दोनों का बालिग होना बताया और लड़की ने अपनी उम्र 21 साल बताई है, जबकि उसकी मां ने अपनी एफआईआर में लड़की की उम्र जो है 17 साल बताई है। पूरा मामला जो है मधेपुरा के मठाई ओपी शिविर क्षेत्र के भान टेकटी इलाके का है।
अगली खबर राज्य के बांका जिले में बीएसएफ जवान सोनू का पहुंचेगा पार्थिव शरीर। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से हुई थी मौत। बीएसएफ जवान सोनू कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव बांका के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत गुदनी कुसाहा गांव लाया जाएगा, जिसका इंतजार ग्रामीण कर रहे। ड्यूटी करने के दौरान तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हुई थी और पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीएसएफ जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए अभी से उनके गांव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। पूर्व सैनिक रोशन सिंह राठौर ने कहा कि बीएसएफ सोनू कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा। बड़ी खबर, नए साल में जश्न को लेकर पटना के पार्क तैयार हैं और आमतौर पर जू और बिहार म्यूजियम बंद रहते थे, लेकिन न्यू ईयर होने के कारण उसे खोल दिया गया है। इस बार भी शहर के पार्कों में टिकट के दाम आम दिनों के मुकाबले ज्यादा होंगे। लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की नजर रखी जाएगी। पटना जू और इको पार्क में 9 वर्ष के पहले दिन घूमने के लिए लोग एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से लंबे इंतजार में खड़ा होने से बच पाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना के जू में न्यू ईयर के दिन प्रति वयस्क 100 रुपये और प्रति बच्चे के लिए 50 रुपये शुल्क लगेंगे। कुल मिलाकर एक्स्ट्रा 8 काउंटर खोले जाएंगे। पटना जू में प्लास्टिक बोतल ले जाने की मनाही है। पॉलीथीन, थर्मोकोल, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य प्राणी के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह प्रतिबंध लगाए गए हैं।